भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। पिछले दिनों हम लोग श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा विराट नाम के राक्षस के वध के बारे में जान चुके हैं। आगे होता है कि विराट राक्षस के वध के बाद श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और माता सीता के साथ और भी घनघोर जंगल में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तब माता सीता श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि प्रभु, शस्त्र को जो आप धारण किए हुए हैं इसका आप त्याग कर दीजिए, क्योंकि शस्त्र रखने से मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है और अहंकार से उसका पतन हो जाता है, जबकि शस्त्र केवल दीन दुखियों की रक्षा के लिए रखी जाती है। तब राम जी कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा कि शस्त्र केवल दीन दुखियों की रक्षा के लिए रखी जाती है और मैं रघुकुल का वंशज दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही शस्त्र को धारण किया हुआ हूं। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र रखना, शस्त्र धारण करना धर्म कार्य है। यह हम सभी को श्री रामचंद्र जी बता करके गए हैं। लेकिन आज के समय में हम सनातनी हिंदू तो बहुत अपने आप को विद्वान समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं। हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना जरूरी नहीं समझते। क्यों? पूछने पर अरे हम क्या पढ़ेंगे, सब ग्रंथ, हम सब कुछ जानते हैं। और यही ईगो हिंदुओं को नष्ट कर रहा है। आज के समय में हिंदुओं के विनाश का कारण है शस्त्रहीन होना। आज हिंदू शस्त्रहीन हो चुका है, इसलिए हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। हाँ, यह अवश्य है कि शस्त्र हमें कभी भी दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए, अपने अहंकार को दिखाने के लिए नहीं रखना चाहिए। शस्त्र केवल हमें सज्जन पुरुषों, धर्मात्माओं की रक्षा के लिए उपयोग में लाना चाहिए। जहां धर्म रक्षा की बात हो, राष्ट्र रक्षा की बात हो, अपने समाज की रक्षा की बात हो और अपने परिवार की रक्षा की बात हो और स्वयं की आत्मरक्षा की बात हो, तो उस समय शस्त्र रखना अति आवश्यक है, शस्त्र का उपयोग करना अति आवश्यक है। ये हम सभी को श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र से सीखने की आवश्यकता है। राक्षसों का वध करने के लिए शस्त्र रखना अति आवश्यक है। राक्षस कौन? जो मनुष्य का खून पीने का इच्छुक हो, जो मनुष्य का मांस खाने का इच्छुक हो, जो हमारे धर्म स्थलों को तोड़ने की इच्छा रखता हो, जो हमारे मातृशक्ति के ऊपर अत्याचार करने की इच्छा रखता हो, तो वे सभी राक्षस हैं। और राक्षसों का वध करना हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। ये वर्तमान समय में हम सभी सनातनी हिंदू बंधु बांधवों को
समझने की आवश्यकता है। जितना जल्दी सनातनी हिंदू इस बात को समझ लेगा, उसके लिए वो अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। बाकी सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव।